हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने रोल्ट लॉ पढ़ लिया था जब हमारा सॉल्यूशन था जिसमें वोलेटाइल ही सोल्यूट था और वोलेटाइल ही सॉल्वेंट था। तो हमें आज क्या करना है, हमें वेपर प्रेशर का बिहेवियर चेक करना है लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, जिसमें जो कंपाउंड्स हैं, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं, वो दोनों ही क्या हैं, वोलेटाइल हैं। ठीक है, रोल्ट लॉ के लिए हमें एक अच्छा सा ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ बनाने के लिए हमने कल इक्वेशंस पढ़ी थी ना, जो हमने रिज़ल्ट निकाले थे रोल्ट लॉ के, तो उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। पहले हमें उन चीज़ों को लिखना है। तो अभी देखिए, आप लोगों को मैंने सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन ही थी रोल्ट लॉ की, वो क्या थी, जो प्रेशर होगा ना, वेपर प्रेशर जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। तो हमने यहाँ से लिखा था जो प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर होगा वो एक, तो फिर जब मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को हटाऊंगी तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। ये हमारी इक्वेशन 1 बनी थी। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ प्रेशर, वेपर प्रेशर दूसरी सब्सटेंस के लिए, तो वो उसकी मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो प्रेशर है बी का, वो हो जाएगा पी नॉट बी एक्स पी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। फिर हमने ये भी बोला था कि टोटल वेपर प्रेशर जो है पी टी, वो क्या होगा, इन दोनों वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा, है ना। और हमारा जो पी टी था वो क्या आया था यहाँ से, वो आया था पी नॉट बी प्लस एक्स ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, ये आया था हमारा, क्योंकि पीटी हम पता करते हैं ना, यहाँ पे पीटी क्या होता है, इज इक्वल टू प्रेशर ए की वजह से और प्रेशर बी की वजह से। एक बार आप क्या करो, मतलब ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और दूसरी बार आप क्या कर सकते हो, बी की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब वो जो मोल फ्रैक्शन है वो करके, ये सारा प्रोसीजर हमने कल कर लिया था। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता तो आप कल वाली वीडियो एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि उसके बिना ये ग्राफ आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये रिज़ल्ट हमने कल की वीडियो से निकाला था। इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। फोर्थ इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, फोर्थ इक्वेशन हमने निकाली थी टोटल प्रेशर होगा पी नॉट ए प्लस में एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, ये करके हमने यहाँ पे निकाली थी ये। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया था। ये किस केस में था, ये केस था जब पी नॉट बी ज़्यादा था पी नॉट ए से। ठीक है, ये वाला केस कब आया था, जब पी नॉट बी कम था पी नॉट ए से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, और अगर नहीं याद हैं तो पहले वाली वीडियोस प्लीज़ देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है इस चैप्टर में। अब जिन बच्चों के पास मैथ है या फिर जिन बच्चों के पास नहीं भी है, उन्हें एक सिंपल सी चीज़ आती होगी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। आपका एक चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन वाला मैथ में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो अब ये जो है इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, उसमें हमारे पास कुछ भी c जैसा कुछ नहीं है, तो उन इक्वेशंस के केस में हम बनाएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, y पे हम लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन लेनी है ना पहले मेरे को, तो y पे यहाँ पे आ जाएगा पी ए। ठीक है, m की जगह जो स्लोप है उसकी जगह आ जाएगा पी नॉट ए, और x एक्सिस पे हमारा आ जाएगा यहाँ से एक्स ए। इसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन है, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, y पे आ जाएगा पी बी, जो उसका स्लोप होगा वो हो जाएगा पी नॉट बी, और यहाँ पे x एक्सिस पे आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ b। ठीक है, इतना सा ये है। अब ये जो है ना c का मतलब ये होता है, अगर c की कुछ वैल्यू होती है ना, तो इसका मतलब जो भी आपका ग्राफ शुरू होगा वो 0 से शुरू नहीं होगा, ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास c जैसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमारा ये वाले जो ग्राफ बनेंगे इन दो इक्वेशंस के लिए, वो हमारे 0 से शुरू होंगे। ठीक है, और ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है या फिर ये वाली इक्वेशन है, इनके लिए जो हमारे ग्राफ आएंगे उसमें हमारा जो c होगा वो ये होगा। ठीक है, ये मतलब ये वाली जो चीज़ है। तो ऐसे करके पहले हम इन दोनों का ग्राफ देखेंगे, हमें अच्छे से समझ आएगा, तब हमें इसका समझना है ग्राफ कैसे लिखना है। नहीं तो चलो हम इस इक्वेशन थर्ड को एक बार इसके अकॉर्डिंग लिख ही लेते हैं। कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c है,
तो यहाँ से टोटल प्रेशर पी टी आ जाएगा, पी टी कहाँ जाएगा, वाई के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एम जो है ना, एम हमारा ये हो जाएगा, एक्स हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो एम हो जाएगा यहाँ से पी नोट ए माइनस पी नोट बी, ये तो हो जाएगा हमारा एम, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमारी आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। एम एक्स हो गया, एम एक्स ये पूरी है एम, ये पूरा ये क्या है एक्स है, एक्स एक्सिस पे आएगा, और ये जो सी है ना वो हमारा यहाँ से प्लस में सी ये बच गया पी नोट पी, ठीक है, ओके। तो जस्ट कुछ मत करो, इस इक्वेशन को थोड़ा आप शफल करके भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ से तो आपको समझ में आ ही जाएगा एम एक्स प्लस में सी, ठीक है। इतनी सी बात मैंने अभी यहाँ पे बोली है। तो सबसे पहले मेरे को इन दो के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर मैं इस थर्ड इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाऊंगी। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो मेरे को यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए मुझे वाई एक्सिस पे लेना पड़ेगा पी ए, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्राफ, ये हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे मुझे क्या लेना, पी ए लेना है, तो इस एक्सिस पे मैंने ले लिया पी ए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मुझे लेना है एक्स ए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स ए, ठीक है, सिंपल सी बात। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर, मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है एक्स ए की, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे अलग से लिख ही लेती हूँ, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, ओके। y इज इक्वल टू एम एक्स हमने अभी यहाँ पे लिखा है। तो जब मान लो एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स ए की वैल्यू है यहाँ पे 0, मतलब ये जो पूरा फैक्टर वो 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा हो गया 0, तो पी ए क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इट विल बिकम 0। तो इसका मतलब क्या है, पी ए की वैल्यू यहाँ पे 0 तो यहीं से होता है, तो पी ए की वैल्यू मतलब जब एक्स ए की वैल्यू आपने जब 0 लिखी है तो पी ए आपका क्या हो गया है, 0 हो गया, तो मतलब ये वाला पॉइंट आया है, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मैंने एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे 0 ली है, तो यहाँ से लिख सकती हूँ मैं एक्स ए इज इक्वल टू 0। आपको 0 शो करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होता है ग्राफ में ये एंड पॉइंट 0 होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कैसा है, एक्स ए यहाँ पे 0 है। अब आप एक्स ए की वैल्यू ले लो 1, ठीक है। इस एक्स ए को अगर मैं 1 रखूँ तो पी ए हो जाएगा पी नोट ए के इक्वल, मतलब क्या है, when एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो पी ए जो है वो हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये पी नोट ए बच गया ना, तो पी ए हो गया पी नोट ए के इक्वल, ठीक है। तो ये जो पी नोट ए है, अब देखो एक्स ए की कुछ ना, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे ले ली, लेकिन यहाँ पे जब आपको ये लिखना पड़ेगा ना, ये पॉइंट ढूंढना है, तो एक्स ए की वैल्यू 1 है। हमें पता है मोल फ्रैक्शन एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है मैक्सिमम। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जो एक्स ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो अभी यहाँ पे जो पॉइंट लेना है, पी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है, पी नोट ए के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है पी नोट ए, ठीक है। ये पॉइंट हो गया पी नोट ए, यहाँ पे याद रखना ये पॉइंट बिल्कुल इसके मतलब यहाँ पे टच करना चाहिए, हो गया ये इतना सा। अभी हमें ये जो 2 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, ये 2 यहाँ पे ये वाला पॉइंट निकाल लिया और ये वाला पॉइंट निकाल लिया, तो इस और इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दो, ठीक है, मतलब सीधा ज्वाइन करना आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा पी ए के लिए, मतलब पहली इक्वेशन के लिए ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अभी हमें इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है, तो ये वाला ग्राफ हमने कब बनाया, हमें पता है पहले केस के लिए बनाया है, ठीक है। तो अभी दूसरा केस क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमें लिखना y इज इक्वल टू एम प्लस में x, जो y पे है उसको y एक्सिस पे लिख दो, जो x पे है उसको x एक्सिस पे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना, y एक्सिस पे मेरे को पी बी लिखना है, तो y एक्सिस अगर मैं इसको मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है होगी हमारे पास, तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने y एक्सिस मान लिया, कंसिडर कर लिया। तो y एक्सिस पे क्या है, पी बी है, तो मैंने यहाँ पे ये पी बी लिख लिया, ठीक है। ये जस्ट एक एक्सिस कंसीडर करनी है, इसका मतलब ये तो पॉइंट है लेकिन ये क्या है, हमारी एक एक्सिस है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि हमें तीनों इक्वेशंस के लिए एक साथ ग्राफ बनाना होता है।
तो ये हो गया हमारा y के ऊपर पी बी हो गया, x एक्सिस पे हमें एक्स बी लिखना है, ठीक है। तो हमारी ये वाली जो एक्सिस है वो किसके लिए एक्सिस हो जाएगी, एक्स बी के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली एक्सिस हमारी किस लिए हो जाएगी, एक्स बी के लिए हो जाएगी। तो सबसे पहला केस कब होगा, जब मोल फ्रैक्शन बी के ज़ीरो हैं, ठीक है। जब एक्स बी की वैल्यू ज़ीरो है, एक्स बी की वैल्यू यहाँ से ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ज़ीरो इंटू समथिंग क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो पी बी यहाँ से क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब जब एक्स बी यहाँ पे अगर मैं मान लेती हूँ यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू ज़ीरो है और मैक्सिमम जो मोल फ्रैक्शन होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसे करके मैंने दोनों पॉइंट यहीं पे लिख लिए, है ना। तो ये वाला पॉइंट कैसा है, जहाँ एक्स बी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। जब एक्स बी की वैल्यू ज़ीरो तो पी बी की वैल्यू किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है। सेकंड क्या है, जब एक्स बी की वैल्यू 1 है। अब इसमें इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, एक्स बी 1 है, तो पी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी नोट के इक्वल हो जाएगा। पी बी विल बिकम इक्वल टू पी बी पी नोट बी, ठीक है, या फिर पी बी नोट। तो यहाँ पे हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ हम पी नोट बी लिख सकें, है ना। तो अब हमें पता है फर्स्ट केस में हमने क्या कंसीडर किया था कि जो पी नोट बी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू पी नोट ए के, हमने ये कंसीडर किया था लास्ट टाइम। तो इस हिसाब से जो मुझे पॉइंट बनाना है पी बी का, ठीक है, जो मुझे पी नोट बी लिखना है वो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, इस पॉइंट से जस्ट यहाँ पे नीचे लिखना है, ठीक है। तो इस एक्सिस पे ये क्या हो जाएगा, पी नोट बी हो जाएगा। सोच के देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, पी बी किसके इक्वल है, पी नोट बी के इक्वल है। और हमें पॉइंट कैसा लेना है, जब एक्स बी 1 लेना है तो एक्स बी 1 के लिए तो यहाँ पे तो इस एक्सिस के ऊपर आएगा कोई भी पॉइंट, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा। और यहाँ हमें पता है कि जो पी नोट बी है वो तो छोटा ही है पी नोट ए से, तो इसीलिए इस पॉइंट से यहाँ पे मैंने नीचे पॉइंट ही लगाया है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देती हूँ तो यहाँ पे ये आप अच्छे से ज्वाइन करना, ठीक है। ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा क्या है, ये वाला जो हमारा ग्राफ था ये था हमारा पी ए का ग्राफ, ठीक है। ये वाला जो हमारा ग्राफ बनेगा ये हमारा है पी बी का ग्राफ, ओके। अब मुझे क्या करना है, टोटल प्रेशर के लिए निकालना है। टोटल प्रेशर क्या होता है, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मतलब इस ब्राउन वाले को और इस स्काई वाले को अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो मेरा टोटल प्रेशर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन भी तो थी जो हमने इक्वेशन थर्ड लिखी थी, याद करो। जो इक्वेशन थर्ड थी हमारी वो क्या थी, पी टी इज इक्वल टू पी नोट बी प्लस में एक्स ए पी नोट ए माइनस पी नोट बी, ये था ना, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखना है हमें, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं इसको लिखने के लिए ये तो हो गया y, ठीक है। इसमें जो m लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, x पे जो आएगा वो x ए हो जाएगा एम एक्स और प्लस में सी ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, इस इक्वेशन को कुछ नहीं है, अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं इसको लिखूँ पी टी इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को लिखूँ पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी, ठीक है। आप इस तरीके से लिख लेना, इस तरीके से रहने देना आप, ठीक है, कंफ्यूज हो गए, प्लस पी नोट बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। अब मुझे इसी ग्राफ के अंदर इसकी लिखनी है वैल्यूज़, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला केस क्या होता है जब एक्स ए की वैल्यू, अब देखो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टोटली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। जब एक्स ए की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है ना, तो इस एक्सिस पे कोई पॉइंट आएगा, ठीक है, इस एक्सिस पे कोई पॉइंट। जब एक्स ए की वैल्यू ज़ीरो है मतलब ये चीज़ हो जाएगी ज़ीरो, तो ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। तो पी टी किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर के। तो पी टी हो जाएगा यहाँ से पी नोट बी के इक्वल, ठीक है। तो पी नोट बी कहाँ है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। सेकंड क्या है, जब एक्स ए की वैल्यू 1 है, अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू जब यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ से जो पी टी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे पी टी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से पी नोट ए के इक्वल आ जाएगा। ये पी टी हो जाएगा हमारा, पी टी विल बी इक्वल टू पी नोट ए, ठीक है। अब ये कैसे आया, यहाँ पे देखो, यहाँ से
जो पी बी नोट है उससे पी बी नोट कैंसिल हो जाएगा, है ना। पी बी नोट से पी बी नोट कैंसिल, तो इक्वल टू किसके आ जाएगा, पी नोट ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ है, जब एक्स ए की वैल्यू है 1, एक्स ए की वैल्यू 1 कहाँ है, इस एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है पी नोट ए वो ये वाला पॉइंट है, तो ये आ गया आपका सेकंड पॉइंट। हम इस ग्राफ में कुछ नहीं करना, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग पॉइंट डिसाइड करने और फिर उनको ज्वाइन करना है। तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो ये वाला जो का प्रेशर है ना वो टोटल प्रेशर होगा पी टी के इक्वल। ये पी टी के लिए लिख रहे हो ना, ठीक है। तो ये पी टी के इक्वल होगा, पी टी विल बी पी ए प्लस में पी बी, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 बार तो ज़रूर देखिए और इसके नोट्स क्लियरली अपनी नोटबुक में बनाइए, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। थैंक यू।